students, let's start with our fourth chapter of statistics time series. यहाँ पे अपन लोगों को क्या देखना है, टाइम सीरीज मतलब क्या होता है, जब अपन लोग एक डेटा कलेक्ट करते हैं अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, उसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करते हैं टाइम के बेसिस पे, उसको हम टाइम सीरीज डेटा बोलते हैं. यहाँ पे जो अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं वो अलग अलग फैक्टर्स के वजह से चेंज होते हैं. टाइम सीरीज में जनरली हम लंबा डेटा लेते हैं ताकि हम लोगों को फ्यूचर फोरकास्ट करने में हेल्प मिले. जैसे कि अगर हम लोगों को पिछले 10 साल का डेटा पता हो, अपन उसका ट्रेंड एनालाइज करके ये देख सकते हैं कि फ्यूचर में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या चेंजेस आ सकता है. ट्रेंड मतलब कि पिछले 10 साल में ये प्रोडक्ट की प्राइस किस तरह मूव की है, इसको हम लोग ट्रेंड बोलते हैं. तो इस तरह से अपन के पास अगर डेटा होता है ना, तो टाइम सीरीज होती है, तो अपन क्या करते हैं, उसका ट्रेंड बना के देखते हैं कि किस तरह से अपना बोलते हैं ना फ्यूचर में अपना चीज़ें चेंज हो सकती है. देखो तुमको ये डेटा दिया हुआ है और इसके से ग्राफ्स दिए हुए हैं, तो ये सारा बताता है कि क्या ट्रेंड रहा है पिछले कुछ 1 साल में, 10 साल में. तो इससे अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ों के चेंज आने की वजह से अपना ट्रेंड चेंज हो रहा है, अपन को अपनी फ्यूचर प्लानिंग करने में हेल्प होगी. तो इस वजह से टाइम सीरीज अपन को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. सबसे पहले आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज पे. टाइम सीरीज अपन को क्या बताता है, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की क्या डायरेक्शन है और उसमें कितना वेरिएशन है वो बताता है. दूसरा, ये वेरिएशन से अपन अपने फ्यूचर को एस्टिमेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज एस्टिमेट कर सकते हैं. तीसरा, ये जो है अपन को इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में हेल्प करवाएगा, अपन को अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में गवर्नमेंट पॉलिसी में फ्रेम करवाने में हेल्प करवाएगा. 2 or more industrialist government institution can make a comparative study from the data of time series obtained by them. ऐसा बोल रहे हैं टाइम सीरीज डेटा से अपन लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि पिछले 10 साल में और इस 10 साल में क्या चेंजेस आए. जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट, कांग्रेस के टाइम में क्या चेंज आया था और उनके टाइम में क्या चेंज आया था, ये 2 टाइम सीरीज को कंपेयर करके लोगों को बता सकती है कि कितना डेवलपमेंट आया है. समझे, तो टाइम सीरीज का ये इंपॉर्टेंस है. डेफिनेशन ऑफ टाइम सीरीज क्या है, टाइम सीरीज मतलब जब अपन लोग अलग अलग टाइम पीरियड पे कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग टाइम सीरीज बोलते हैं. टाइम सीरीज बोलते हैं. ठीक है, टाइम सीरीज के यूजेस क्या है, अपन ने देखे कि भाई अपन को वेरिएबल फैक्टर टू आइडेंटिफाई द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द वेरिएबल. अपने जो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जो चीज़ अपन स्टडी कर रहे हैं उस पर क्या क्या फैक्टर्स है जो उस वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं, अपन उसके बारे में पढ़ सकते हैं. और सेकेंड, to segregate this factor and determine the extent of effect of each factor and given variable. ऐसा बोला, फिर इन फैक्टर को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन सा फैक्टर हमारे वेरिएबल को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इम्पैक्ट कर रहा है. ठीक है, टू एनालाइज द एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज डन इन द वे इज यूजफुल इन ट्रेड, साइंस एंड सोशल एंड पॉलिटिकल फील्ड एज फॉलो. ऐसा बोल रहे हैं जो अपन लोग टाइम एनालिसिस करते हैं ना टाइम सीरीज पे, वो अपन को अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से काम आता है. देखो, इट इज़ पॉसिबल टू नो द पास्ट सिचुएशन एंड टू यूज इट टू ऑब्टेन द टाइप एंड मेजर ऑफ द वेरिएशन. अपन को पास्ट सिचुएशंस के बारे में पता चलता है बिकॉज ऑफ ट्रेंड. इट इज़ पॉसिबल टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन फ्यूचर स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से अपन अपने फ्यूचर वैल्यूज डिटरमाइन कर सकते हैं. प्रॉपर डिसीजंस लेने में और प्लान्ड डिसीजन लेने में हेल्प करवाता है. कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरिजन करने में हेल्प करवाता है. The estimates obtained from the past data can be compared with the present values. अपन लोग दोनों पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करके डेवलपमेंट के रिलेटेड अपन लोगों को बता सकते हैं. कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, देखो टोटल है ना अपने जो टाइम सीरीज है ना उसमें 4 कंपोनेंट है. एक होता है लॉन्ग टर्म कंपोनेंट, एक होता है सीजनल कंपोनेंट, एक होता है साइक्लिकल कंपोनेंट और एक होता है रैंडम या इरेगुलर कंपोनेंट. लॉन्ग टर्म कंपोनेंट मतलब बहुत लंबे टाइम तक जो कंपोनेंट एक वेरिएबल के साथ रहता है, जो ऐसा कंपोनेंट जिसका इफेक्ट अपन को लंबे टाइम में दिखता है, वो हमारा लॉन्ग टर्म कंपोनेंट होता है. सीजनल कंपोनेंट मतलब ऐसा कंपोनेंट जिसका इफेक्ट कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही दिखता है. जैसे कि तुम्हारे जो है ना एसी है, एसी का सेल पर्टिकुलर सीजन में बढ़ जाता है, तो ये सब क्या हुआ, तुम्हारा सीजनल कंपोनेंट हुआ कि भाई समर के टाइम तुम्हारा सेल बढ़ जाता है, रेन के टाइम तुम्हारा एसी का सेल डिक्रीज हो जाता है, तो ये सारे सीजनल कंपोनेंट है. लॉन्ग टर्म कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिसका इफेक्ट अपन को लॉन्ग रन में दिखता है, जो कंटिन्यूसली लॉन्ग रन में साथ चलता रहता है. सीजनल कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जिसका इफेक्ट पर्टिकुलर सीजन्स में दिखता है, पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ही दिखता है. ठीक है,
साइक्लिकल कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो कोई 10 साल में या 10 साल में कभी एक बार आते हैं। साइक्लिकल कंपोनेंट नॉर्मली जो है ना, बोलते हैं ना, इसके अंदर 4 फेज होते हैं, जैसे डिप्रेशन, रिकवरी, बूम, रिसेशन। अभी जो चल रहा है ना, उसको तुम लोग साइक्लिकल कंपोनेंट बोल सकते हो। ये जो अभी तुम लोगों का कोरोना वाला सिचुएशन चल रहा है। और रैंडम और इरेगुलर कंपोनेंट, कोई कोई कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो एकदम इरेगुलर होते हैं, जो कभी आते हैं कभी नहीं आते। ऐसे कंपोनेंट को अपन रैंडम या इरेगुलर कंपोनेंट बोलेंगे। साइक्लिकल कंपोनेंट याद रखना, साइक्लिकल कंपोनेंट मतलब ऐसे कंपोनेंट जो अपन लोगों के बहुत रेयरली अकर होते, रेगुलर बेसिस पे अकर नहीं होते। सीजनल कंपोनेंट साल में एक बार तो अकर होता ही होता है। और लॉन्ग टर्म कंपोनेंट मतलब जो लॉन्ग टाइम तक हमारे जो वेरिएबल है उसके साथ चलता रहता है। अब तुम लोगों को है ना, ट्रेंड डिटरमाइन करने के लिए 2 मेथड यूज कर सकते हैं, एक ग्राफिकल मेथड और एक लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है ना, तुम्हारी सेम रिग्रेशन फॉर्मूला है। लीस्ट स्क्वायर में तुम लोगों को क्या करना है, जैसे वहां पे तुम लोग x और y लेते थे ना, यहाँ पे तुमको t और y लेना है। x की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, t। उसके अलावा सारी चीजें एज इट इज है। तुम लोग चाहो तो ये सॉल्व करना चालू कर सकते हो। रिग्रेशन में अपन जैसा करते थे वैसा ही है। अब ये जो है मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग ट्रेंड, ये मैं तुम लोगों को कल से चालू करवाऊंगी। इसमें कुछ है नहीं, इसमें तुम लोगों को सिर्फ ग्राफ बनाने हैं, प्लॉटिंग करनी है। प्लॉट करने के बाद जैसे तुमने यहाँ पे देखो प्लॉट किए ना, प्लॉट करने के बाद अपन को एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो सारे पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस से पास हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, एक कॉमन लाइन। सबकी लाइन अलग अलग बनेगी, जरूरी नहीं है सबकी सेम लाइंस बने, बट अपन को एक ऐसी लाइन पास करनी है। स्केल को इस तरह से रखना है कि सारे पॉइंट्स उससे ज्यादा डिस्टेंस पे ना हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो उसको हम लोग ट्रेंड बोलते हैं। चलो मैं ये ग्राफिकल मेथड समझा ही देती हूँ। ग्राफिकल मेथड में अपन को क्या करना है, अपन को सिर्फ इसको प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद अपन लोगों को क्या करना है, देखो जैसे ये ईयर्स को मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया और ये जो प्रोडक्शन है इसको मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया। प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद ये स्केल लिखना कंपलसरी है तुम लोगों को। ये एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, सब लिखना जरूरी है। अब तुम लोगों को क्या करना है, पहले इसको प्लॉट करके, तुम्हारा प्लॉट करने के बाद देखो इस तरह से आएगा। अब स्केल रखना, स्केल को इस तरह से रखना कि सबसे पास हो। तो ये स्केल रख के तुम लोगों को एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये जो तुमने उल्टी सीधी जो लाइन बनाई है वो तुम्हारी ओरिजिनल सीरीज है, और ये जो तुमने स्ट्रेट लाइन बनाई है इसको मैं ट्रेंड बोलूंगी कि जनरली इस ट्रेंड में मेरा डेटा जा रहा है। ठीक है, सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाले में भी तुमको प्लॉट करना है। अब तुम लोग अगर इसके अंदर स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो सारे पॉइंट से तुम्हारी जो लाइन है इक्वली पास नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखो फिर ये पॉइंट एकदम पास में, ये पॉइंट एकदम पास में, पर ये सारे पॉइंट बहुत दूर है। जब तुम्हारी जो ट्रेंड हो वो कर्वी शेप की हो तो तुम लोग तुम्हारा ट्रेंड भी कर्व शेप में बनाओ। तो देखो इन लोगों ने किस तरह से बनाया, इन लोगों ने इस तरह से लिया है, तो तुम लोग भी तुम्हारी लाइन इसी तरह से ले लेना। ठीक है, अब तुम लोग क्या करना है, एक्सरसाइज 4.1 होमवर्क में कर लेना। इसमें कुछ भी है नहीं, ट्रेंड बनाने का ट्राई करना, नहीं समझ आया तो मुझे पूछ लेना। और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन का सेम है, एज इट इज रिग्रेशन है, मैं करवाऊंगी। स्टिल आप लोग खुद से ये पूरा पार्ट करना चालू कर सकते हो।